एक दफा दो परियां एमन और नीलम आसमान की सैर को निकली। वो उड़ते जा रही थी कि अचानक एमन की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम नीलम वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहां जाना है। नीलम ने उस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एमन ने पूछा। क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम इनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। एमन ने कहा, अरे वो देखो कितने प्यारे फूल हैं, वहां चले। नीलम ने कहा, हाँ चलो। एमन ने कहा। नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और एमन उस मौका का फायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते हुए पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाती तो पत्थर से रोशनी निकलती और एमन गायब हो जाती। रोशनी की वजह से नीलम की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक एमन गायब हो चुकी होती है। वो ये क्या कर दिया तुमने एमन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मामा पापा को क्या बताऊंगी कि एमन कहाँ गई है। ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो एमन हैरान रह गई, क्योंकि वो एक अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? एमन इधर इधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई कि अचानक वहाँ एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। उस परी ने कहा। एमन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? एमन ने पूछा। चमन मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, एमन ने जवाब दिया। तब चमन परी कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और उस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? एमन ने कहा। नीलम आ गई तुम? एमन किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, एमन अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी, क्योंकि उसकी दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में मिली थी और एमन को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा। ठीक है अम्मी, नीलम ने कहा। चमन परी एमन को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलका की बातें सुन ली और मलका और उनकी बहन इसी चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, उसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मलका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल किया तो हमने इनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर हम जीत गए। तो इन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए उसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और उस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर जा ना सका। नीलम, अब तो एमन को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को है। क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम, बात काटते हुए उसकी माँ ने कहा, वो क्या मेरी तरफ देखें? तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी दरअसल एमन और मैं, नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी है। मेरे खानदान वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मामा आप भी अभी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ। नीलम ने कहा। एमन के दिल में एक बात आती है, वो कहती है, चमन परी हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकती तो नीलम तोड़ सकती है। इस बुक को ढूंढकर मैं नीलम से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है। क्या हुआ एमन, तुम ठीक हो?
चमन ने कहा, मैं तो नीलम से राब्ता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा। एमन ने जवाब दिया, हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम आ जाती है। वो जैसे ही आती है कि उससे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिशों के बाद फिर उससे एक बटन दब जाता है और वहाँ एक गार आ जाती है। वो इस गार के अंदर जाती है कि वहाँ फितना सोई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर खत्म कर देती है। फिर वो दोनों आजाद हो जाती हैं। चमन और एमन एक दूसरे को गले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती हैं और इसकी वजह से फितना का भी खात्मा हो जाता है। नतीजा, हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और हर मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।